और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको दे दें कि पंजाब के नाभा जेल ब्रेक में फरार आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरमिंदर सिंह मिंटू की गिरफ्तारी पंजाब और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में हुई है। हरमिंदर नाभा जेल से फरार 6 कैदियों में शामिल था। आतंकी हरमिंदर मिंटू खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का चीफ है, जिसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कल करीब 10 हथियारबंद लोग घुसे थे जेल के अंदर। नाभा जेल के अंदर पुलिस की वर्दी में वो लोग थे। 100 राउंड फायरिंग करी और हरमिंदर सिंह मिंटू समेत 5 और लोगों को लेकर वो फरार हो गए थे। हरमिंदर सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का वो मुखिया माना जाता है। इस ऑपरेशन को वो हेड कर रहा था। 2014 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से। फिलहाल खबर ये मिल रही है कि लगातार उसका सर्च ऑपरेशन जारी था और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया था। पूरी नाकेबंदी कर दी गई थी। तमाम पिकेट्स पर तलाशी ली जा रही थी। अब हरमिंदर मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पंजाब और दिल्ली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है, जिसमें हरमिंदर की गिरफ्तारी हुई है। नाभा जेल से फरार 6 कैदियों में एक हरमिंदर भी था। तो आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा के जो मुखिया थे उनके ऊपर हमला करने का भी आरोप था। तमाम तरीके के आरोप थे और लगातार तलाश की जा रही थी हरमिंदर पर। इस बीच में जो जेल के अधीक्षक हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। प्रमोद, अपडेट दीजिए। देखिए, जो कल नाभा जेल से 6 कैदी भागे थे, उसमें से एक कैदी को कल ही यूपी से अरेस्ट कर लिया था, जबकि दूसरे को जो खबर मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। कुल 6 में से 2 जो कैदी हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी तक ज्यादा कंफर्मेशन अभी ये नहीं आई है कि कहां से अरेस्ट किया है और बाकी लोगों के बारे में क्या अभी टिप ऑफ मिला है। इस बारे में अभी कोई उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है कि जेल से भागे हुए खूंखार कैदियों में से 2 कैदियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया। एक यूपी पुलिस ने किया और एक को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। बिल्कुल, ये भी प्रमोद हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो उस समय पंजाब की सीमा में ही था या वो सीमा पार कर चुका था? कुछ और लोगों को भी साथ में क्या गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि 5 कैदी साथ में भागे थे? क्या इस पर कोई अपडेट मिल पाई है? देखिए, अभी तक ये नहीं पता चला है कि अरेस्टिंग हुई कहां से है, क्योंकि जैसे ही वहां से भागे थे उसके बाद पंजाब के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली समेत हर जगह पे हाई अलर्ट कर दिया था। और जो क्योंकि स्पेशल सेल है, बिल्कुल जो टेरर जो केसेस होते हैं उसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, तो उस यूनिट को भी लगाया गया था। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल की नॉर्दर्न यूनिट ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कहां से किया गया है ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। थोड़ी देर बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये कहां से अरेस्ट किया गया है और क्या क्या इसके पास से बरामद हुआ है और क्या इसके बाकी साथियों की भी सुराग मिल पाया है। बिल्कुल प्रमोद, ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमिंदर सिंह पेंदा को तो कल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 10 लोग आए थे वहां पर इन लोगों को छुड़ाने के लिए। 100 राउंड फायरिंग हुई थी, तो जो भागे उनको तो पकड़ना जरूरी है ही, लेकिन जो लोग पहुंचे थे फायरिंग करने के लिए उनको पकड़ना भी जरूरी है। देखिए, बिल्कुल जैसे कि हमारी बात हुई है सूत्रों से कि जब ये भागे थे उसके बाद थोड़ी दूरी पे जाके ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे, एक साथ ये नहीं गए थे। उसमें से कोई यूपी की तरफ गया था, कोई हरियाणा की तरफ और कोई दिल्ली की तरफ, तो कि एक साथ ना पकड़े जाए इसलिए सबने अपनी जो है लोकेशन वो चेंज कर ली थी। इसमें से 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इन दोनों के बाद से ही पता चल पाएगा कि बाकी जो है उनके क्या प्लानिंग थी, किस डायरेक्शन में और क्या किस तरफ वो गए थे, किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। उसके बाद ही बाकी जो कैदी और उनके साथी थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है कुछ भी कहना, कि पुलिस ने सिर्फ अभी गिरफ्तार ही किया है, अभी इंटरोगेशन उससे चल रही है। बिल्कुल, और हरमिंदर का पकड़ा जाना कितना अहम है? खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का वो चीफ था, कितना नुकसान हो सकता था उसके छोड़े जाने से या भाग जाने से? प्रमोद, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, प्रमोद से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर यह है कि हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई है ये अभी साफ नहीं है। दिल्ली और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उसको पकड़ा गया है। कल सुबह वो जेल से भागा था। हरमिंदर के बारे में आपको बता दें कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है और वो फोर्स में भर्ती का अभियान भी चलाया करता था। बब्बर खालसा से अलग होने के बाद उसने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स बनाया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से उसने ट्रेनिंग ली थी और अब जब हरमिंदर फरार हुआ था तो ये माना जा रहा था कि ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है और आतंकी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत के अंदर वो इस तरह से जो लोग हैं, दहशतगर्द हैं, उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके।
लेकिन महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली गई है हरमिंदर की। इस वक्त बड़ी खबर यही आ रही है, ये तस्वीरें हम आपको सीसीटीवी की दिखा रहे हैं। जब फरार हुए थे ये बदमाश, उस वक्त की तस्वीरें हैं, किस तरह से अलग अलग गाड़ियों में ये फरार हुए थे। गाड़ी का दरवाजा आप खुला देख सकते हैं। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये 3 अलग अलग राज्य हैं जहां पर ये लोग अलग अलग हो गए थे और अलग अलग गाड़ियों में फरार हो गए थे। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल एक गिरफ्तारी हुई थी, यूपी पुलिस ने की थी, और अब हरमिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितिन शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। जितिन, कुछ भी अपडेट मिल पाई है हरमिंदर को कहां से गिरफ्तार किया गया? लेकिन अनिता, अभी पुलिस इस मामले में ये कंफर्म नहीं कर रही है कि हरमिंदर को कहां से गिरफ्तार किया है, लेकिन क्योंकि जैसे ही कल ये नाभा जेल से फरार हुआ था, उसके बाद से जितने भी स्टेट की पुलिस है उनको अलर्ट कर दिया गया था। अपने अपने स्तर पर वो प्रयास कर रही थी, और जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो टीम है उसने हरमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी जगह का खुलासा नहीं किया है क्योंकि इसको सीक्रेट रखा गया है और इसको पंजाब पुलिस को हैंड ओवर किया जाना है। लेकिन इतना उन्होंने कंफर्म किया है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूछताछ की जा रही है क्योंकि पूरा जो प्लान है कि किस तरीके से जेल ब्रेक किया है, इसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब इसको गिरफ्तार किया गया था, इसको थाईलैंड से भारत लेकर के आया गया था और काफी खतरनाक है। और पाकिस्तान सपोर्टेड ये टेररिस्ट है, क्योंकि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो इन्होंने बना रखा था उसको लेकर के लगातार आतंकी गतिविधियां कर रहे थे। पाकिस्तान इसको लगातार सपोर्ट कर रहा था और ये पहले भी भारत से बाहर भागने में कामयाब हो गया था। तो इसको इंटरनेशनल चैनल की मदद से इसको वापस भारत लाया गया था गिरफ्तार करके। और जिस तरह से कल इसने नाभा जेल ब्रेक करके जब ये भागने में कामयाब हो गया था, तो उसके बाद भी यही माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सीमा पार से इसको इसके लिए मदद मिली होगी। और अब क्योंकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है ये अनर्थ की जाएगी ताकि पता लग सके कि आखिर किस तरीके से इसने इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया और ये जेल से भागने में कामयाब हो गया। बिल्कुल, खबरें ये भी आ रही थी जितेंद्र की पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान की साजिश इसमें हो सकती है, क्योंकि ISI से इसने ट्रेनिंग ले रखी थी। पकड़ा जाना इसका कितनी बड़ी कामयाबी है? पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, काफी नुकसान हो सकता था अगर ये बाहर रहता। बिल्कुल नंदिता, इसका पकड़ा जाना बेहद बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को दोबारा से एक्टिव करना चाहता है पाकिस्तान, लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है और उसके लिए उसको इस तरह के लोग चाहिए थे कि जो लगातार इस मूवमेंट को जारी रख सके। जब ये पहले भारत से बाहर था उस दौरान भी लगातार इस तरह की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था। और उसी समय में भारत ने इंटरनेशनल प्रेशर डालकर के इसको बाहर से गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई थी। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पूरे रीजन को, जो नॉर्दर्न रीजन है जैसे पंजाब है, श्रीनगर है, इस पूरे रीजन को वो कहीं ना कहीं से वो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करता रहे। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में पंजाब में लगातार किसी न तरीके से हमले होते रहे, चाहे गुरदासपुर अटैक ले लें, चाहे पठानकोट अटैक ले लें, या फिर अभी नाभा जेल ब्रेक है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें हाथ रहा है। पहले जो आतंकी हमले उसमें तो निश्चित तौर पर अपने भारत को इस बात के सबूत मिल चुके हैं कि पाकिस्तान ने वो हमले कराए थे। नाभा जेल ब्रेक में इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि जो नाभा जेल ब्रेक हुआ, जहां से हरमिंदर को निकालने के लिए लोग आए थे, हथियारबंद लोग आए तो जेल पर हमला किया और वहां से इसको छुड़ा करके भगा लेने में कामयाब हो गए थे। तो इतना बड़ा जो हमला है वो निश्चित तौर पर कोई यहाँ के जो लोकल क्रिमिनल है वो नहीं कर सकते हैं। इसको लेके कहीं ना कहीं किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है, किसी तरह से तैयार किया गया है, वेपन्स मुहैया कराए गए हैं। अब सिर्फ इन कड़ियों को जोड़ना बाकी रह गया है। हरमिंदर को पकड़ लिया गया है, इसके बाद ही ये बात साफ हो पाएगी कि ये जो पूरा जो जेल ब्रेक हुआ था किस मकसद से किया गया था, कौन लोग इसके पीछे थे, किस तरीके से तैयारी की गई थी, क्या इसमें इंटरनल लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे या फिर सीमा पार से इसमें मदद की गई थी। तो तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो अब पुलिस के पास आ पाएंगी। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज थी, इस समय हरमिंदर का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था, जिसको समय रहते पकड़ लिया गया है। क्योंकि अगर ये यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता तो फिर बेहद मुश्किल हो जाता। ये अपने नेटवर्क को रिवाइव कर सकता था और आने वाले दिनों में किसी भी बड़े हमले को अंजाम कर सकता था। लेकिन ये अच्छी बात है कि हरमिंदर को समय रहते पकड़ लिया गया है। बिल्कुल, और साथ ही विकी कोंडर जो है वो भी फरार हुआ है। और ये भी कहा जा रहा था जितेंद्र की 10 लोग जो पहुंचे थे वहां पर, जिन्होंने 100 राउंड फायरिंग की है, वो विकी कोंडर गैंग के ही थे। ऐसे में उसका पकड़ना भी बेहद जरूरी है। उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, उसको पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन
उन्होंने हमला किया था उसको जरूर पुलिस पकड़ लेगी। तमाम जो राज्य की पुलिस है वो नाकेबंदी करके बैठी हुई है। जैसे कल भी एक परमिंदर को यूपी पुलिस ने पकड़ा था, शामली से उसको गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो पंजाब के रास्ते पानीपत आया, पानीपत से फिर वो यूपी में एंटर कर रहा था, तो वहां पर अलर्ट पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। हरमिंदर को अब दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। इस तरह से जो बाकी जो लोग जो थे इसमें शामिल थे उनको भी पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन उनको समय रहते पकड़ा जा सकता है, कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। लेकिन हरमिंदर का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था क्योंकि इसका अपना एक नेटवर्क है और ये इसको रिवाइव कर सकता था, इसको फंडिंग मिल रही थी और इसको सीमा पार अगर ये चलने जाता तो और भी खतरनाक हो जाता। आने वाले दिनों में पंजाब में इलेक्शन है, अगर उस दौरान इस तरह कोई आतंकी वारदात होती या अपने नेटवर्क को रिवाइव करता तो वो आने वाले दिनों में काफी खतरनाक बात हो सकती थी। इसके पकड़े जाने से ये बेहद जरूरी है। ये बेहद अच्छी बात है कि जो बाकी जो लोग हैं कौन कौन लोग थे, क्योंकि इसको इस बात का पता होगा कि कौन कौन लोग थे जो इसको छुड़ाने के लिए आए थे, किस तरीके से ये प्लान बनाया गया था, कहाँ ये एग्जीक्यूशन हुई थी, किस तरीके से प्लान बनाने को लेकर और फिर ये नाभा जेल में आए थे। तो जो तमाम जो ब्लूप्रिंट है, जो तमाम जो जानकारी है वो इसके गिरफ्तार होने से पुलिस के पास आ जाएगी और कौन कौन लोग। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, यानी कि 2 अहम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो मास्टरमाइंड था इस पूरे जेल ब्रेक का, उसे कल गिरफ्तार किया गया था, और जो सबसे अहम इंसान था हरमिंदर, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जितेंद्र, मैं फिर आपके पास लौटूंगी अपडेट लेने के लिए कि कहां से उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।